हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में आप लोग को 12th क्लास मैथमेटिक्स का रिलेशन फंक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो चलिए आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये है हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके रख लें या क्वेश्चंस को कहीं भी लिख कर रख लें, क्योंकि इसके बाद हम इसका सबका एक एक करके सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को आप लोग अपलोड कर लें या क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लें, लिख लें, जो भी करना हो, क्योंकि फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जितना सारा क्वेश्चन अभी आप लोग को दिखाया गया, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिलेशन आखिर क्या है, उस रिलेशन को हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़े हो तो रिलेशन फंक्शन का 2 लेक्चर हम अपलोड किए हुए हैं, कुछ और लेक्चर भी अपलोड किया जाएगा फिलहाल। तो फिलहाल जितना लेक्चर हम रिलेशन एंड फंक्शन का अपलोड किए हैं उतना आप लोग देख लोगे, ताकि आज का क्लास में कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान दोगे, एक सेट है हमारा ए, जिसमें से हम एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। एक सेट है हमारे पास ए। अब इस सेट पर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो वो रिलेशन हमारा आर इज ए रिलेशन ऑन दी सेट ए। इस सेट ए पर इसको डिफाइन किया गया है। तो ये जो सेट है, ये सेट हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इसमें कितना इलेमेंट है, ए है, बी है, सी है। सभी के लिए इस पहले इलेमेंट के लिए इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो इसमें बिलोंग्स करना चाहिए, किस पर, तो आर पर। फिर बी के लिए ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग्स करना चाहिए, फिर सी के लिए इसका ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करना चाहिए। यानी ये जो रिलेशन है ए, और इसी रिलेशन पर इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर ए बी सी 3 इलेमेंट है, तीनों इलेमेंट के लिए अगर ए का ऑर्डर पेयर, बी का ऑर्डर पेयर, सी का ऑर्डर पेयर, ये तीनों ऑर्डर पेयर अगर हमारा आर में बिलोंग्स करेगा तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं।
आर इज रिफ्लेक्सिव। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक सेट है हमारा 1 2 3 और एक रिलेशन है आर जिसमें 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 3 बिलोंग्स कर रहा है और 3 3 बिलोंग्स कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव है। कैसे है रिफ्लेक्सिव? इसमें 1 2 3 है ना। तो 1 के लिए 1 1 जो होगा आर में उपस्थित है, 2 2 भी हमारा उपस्थित है और 3 3 भी उपस्थित है। यानी इसमें जितना सारा एलिमेंट है सभी के लिए जो इस तरह का ए बी बी सी सी इस तरह का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो सब प्रेजेंट है। सपोज कि यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट नहीं रहता, सपोज ये 3 3 प्रेजेंट नहीं रहता, इतना ही रहता, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं। इसके दो एलिमेंट के लिए 1 1 और 2 2 का ऑर्डर्ड पेयर है बट 3 के लिए नहीं है, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो भी सेट पर उस रिलेशन को डिफाइन किया गया है, उस सेट्स में जितना सारा एलिमेंट्स है सभी के लिए उस तरह का एलिमेंट 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3 सब प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, आखिर सिमेट्रिक क्या है। तो ध्यान दोगे किसी भी एलिमेंट के लिए इफ ए बी अगर हमारा आर में बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स करना चाहिए सबके लिए। अगर कोई भी इस प्रकार का ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो उसको उल्टा करके जो ऑर्डर पेयर बनाया जाएगा वो भी बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे कि ध्यान दोगे आप लोग 1 2 है, इसमें ये जो रिलेशन है इसमें देखोगे तो 1 2 प्रेजेंट है, इसको उल्टा करो क्या आएगा? 2 1, तो 2 1 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव कब होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में बिलोंग्स कर रहा है, फिर बी सी आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो ध्यान दोगे दो एलिमेंट इस प्रकार का अगर बिलोंग्स कर रहा है तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। इस ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। तो अब इन दोनों को हटाने के बाद जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बचेगा तो क्या बचेगा? ए सी बचेगा। क्या बचेगा? ए सी। ठीक है। बी से बी हट गया तो ए सी बचा। अब अगर ए सी हमारा बिलोंग्स कर जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रांजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स कर गया और बी सी बिलोंग्स कर गया तो बी से बी कैंसिल होने के बाद जो ए सी बचेगा ओ सी उसमें बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ओ सी बिलोंग्स कर गया तो क्या होगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। और एक चीज, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कब होगा इक्विवेलेंस रिलेशन? जब 1 2 और 3 तीनों प्रॉपर्टी हमारा लागू हो जाए। ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो चलिए अब आज का हमारा जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दोगे इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ आर इज द रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम A to B, then the set of the ordered pair corresponding to R। तो इसमें R के लिए सही कौन सा होगा सो बताना है। तो सबसे पहले क्या बोला है? लेस देन फ्रॉम A to B, यानी इसका मतलब क्या हो गया? लेस देन फ्रॉम A to B का मतलब हो गया कि A जो है लेस देन B होगा। यानी जो ऑर्डर्ड पेयर जो यूज किया जाएगा उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट से लेस देन होना चाहिए। तो इसमें चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे। तो फर्स्ट में ए में जो दिया हुआ है 1, तो 1 का पहला कोऑर्डिनेट सेकंड से लेस देन है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड से लेस है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड से लेस देन है,
इसमें भी फर्स्ट सेकंड से लेस देन है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड से लेस देन है, यानी इसमें जितना सारा है सभी का सभी हमारा फर्स्ट जो है वो सेकंड से लेस देन है, यानी इसे हम कह सकते हैं ए रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी ये हमारा करेक्ट है। बी में देखोगे तो इसमें 1 4 में भी सही है, 1 5 में भी सही है, बट थर्ड में 1 1 जो है वो फर्स्ट वाला जो है सो सेकंड के बराबर है, लेस देन नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता है, ए रिलेशन फ्रॉम इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी नहीं हो सकता है। लेस देन इक्वल टू होता तो हो सकता था। सेकंड हो गया, थर्ड में ये भी नहीं हो सकता है, ये तो ग्रेटर हो जा रहा है, ये पहले ग्रेटर है, इसमें भी पहले ग्रेटर है, इसमें भी पहले ग्रेटर है। अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो ये हमारा हो सकता था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। अब सेकंड में देखते हैं हम लोग। सेकंड में बोला गया है ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम दी सेट ए का एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 4 5 टू दी सेट बी 3 6 7 10 एज फॉलोज एक्स वाई सच दैट एक्स वाई, यहाँ बिलोंग्स टू छूट गया, यहाँ पर जो क्या है बिलोंग्स टू होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ जो दिख रहा है ना यहाँ बिलोंग्स टू आर होगा। इसके बाद बोला गया है, इसके बाद ध्यान दो एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है, एक्स जो है सो वाई को डिवाइड करेगा, यानी ये जो पहला कोऑर्डिनेट एक्स है, पहला कोऑर्डिनेट एक्स जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो एक्स है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, तो डिवाइड करेगा। तो वैसा रिलेशन हम बनाने वाले हैं किस पर, ए पर और बी पर। ठीक है, तो चलिए ए और बी पर हम एक रिलेशन पहले तैयार करते हैं। कैसा रिलेशन, जिसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है सो सेकेंड को डिवाइड करेगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एलिमेंट ए का हो जाएगा और सेकेंड में बी का हो जाएगा। ध्यान दोगे, इसमें हमें एक रिलेशन तैयार करना है। ठीक है, एक रिलेशन तैयार करना है जिसमें से एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है किस पर, आर पर, सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स जो है सो वाई को डिवाइड करेगा, यानी इस आर का जो भी एलिमेंट प्रेजेंट करेंगे बनाएंगे उसका पहला एलिमेंट जो है ना वो सेकेंड को डिवाइड करेगा। तो चलिए हम ये रिलेशन आर तैयार करते हैं। इसका जो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर जो हम लेंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट बी का होगा, बट ये भी ध्यान में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है सो वो क्या करेगा, एक्स डिवाइड्स, मतलब एक्स डिवाइड करता है वाई को, मतलब ये पहले वाले से सेकेंड वाला डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट में किसका एलिमेंट लेंगे, ए का, तो बारी बारी से हम ए का सभी का एलिमेंट लेते हैं, 2 का लेते हैं। तो 2 अगर हम यहाँ ले लिए तो अब यहाँ पर किसका एलिमेंट लेंगे, बी का, तो बी का वही एलिमेंट आएगा जो 2 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 जिसको डिवाइड करेगा। तो ये जो 2 है 3 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो 3 नहीं आएगा। 2 जो है सो 6 को डिवाइड करेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, और 7 को भी नहीं डिवाइड करेगा तो 7 भी नहीं हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी 2 के साथ 6 और 10 हो सकता है। तो 3 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 जो है सो 3 को डिवाइड नहीं करता है, और ये जो 2 है वो 7 को भी डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो 7 भी नहीं आएगा। 2 जो है सो हमारा 10 को डिवाइड करता है, तो 10 हमारा आ गया। इसके बाद ए का 2 हम ले लिए। ठीक है, अब ए का हम 3 लेते हैं। 3 ये किसका एलिमेंट है, फिलहाल ए का है, तो ये जो एलिमेंट है ये बी के किस किस एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो 3 को और 6 को। तो 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। अब इसका 4 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 4 के साथ क्या क्या आ सकता है, 4 किस किस को डिवाइड करेगा, तो 4 जो है सो इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, यानी 4 के साथ कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए 4 हो गया। 5 लेते हैं। 5 किसको डिवाइड करेगा, तो 5 10 को डिवाइड करेगा, यानी 5 और 10 हो गया। अब अगर यहाँ से हमें डोमेन पूछा गया है, अगर यहाँ से डोमेन पूछा गया है तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर। तो आर का जितना सारा एलिमेंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेना है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 तो हो चुका, फिर 3 आ जाएगा, 3 हो चुका, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ये आ जाएगा डोमेन। अगर यहाँ से रेंज पूछा जाता तो सेकंड कोऑर्डिनेट होता 6 10 3 6 10, यानी 3 6 10 हो जाता, बट पूछा नहीं गया है। ठीक है, को डोमेन पूछा जाता तो बी कंप्लीट हो जाता, को डोमेन में कंप्लीट सेट्स बी होता है।
तो हमें डोमेन पूछा गया था, इसलिए इसमें से जितना सारा पहले कोऑर्डिनेट को ले लेना है। 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, तो 2 3 5 आ गया, 2 3 5 आ गया डोमेन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान दोगे, अभी तो हम और सारा क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और इस चैनल में आप लोग अगर नए हैं और चैनल में बने रहने चाहते हैं, तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको समय समय पर जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे थ्रू अपलोड किया जाएगा उसका लाभ आप समय पर उठा सके। ठीक है, तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं। यानी उसमें देखोगे आप लोग 2 में ही ये जो है सो ये कहाँ पर प्रेजेंट था, 2 3 5 ये कहाँ पर था, तो बी में था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे। अब 3 नंबर 3 में क्या है, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए सेट ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से सही कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दोगे ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है। जैसे यहाँ होना चाहिए था इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, इनवर्स छूटा हुआ है। तो सीधी सी बात आप लोग पढ़े होगे, रिलेशन में ही पढ़ोगे, अगर कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो यानी आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका इन्वर्स आल्सो रिफ्लेक्सिव होगा। फिर हर जगह यहाँ इन्वर्स छूटा हुआ है, यहाँ पर आर इन्वर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, आर इन्वर्स इज आल्सो सिमेट्रिक, आर इन्वर्स इज आल्सो ट्रांजिटिव। मतलब सबका सब हमारा सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन पूछा गया इसमें से कौन सही नहीं है, तो ए बी सी तो सही है, ऑप्शन में ए बी सी हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, नॉन ऑफ एबव। यानी इसमें से कौन कौन सही नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के तीनों सही है, मतलब तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब नॉट ट्रू में ए बी सी कोई नहीं होगा। ऐसे तो ए बी सी सही है हमारा, लेकिन पूछा गया है कि इसमें से सही कौन नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाता कि इसमें से सही कौन कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा जाता ना, तो ऑप्शन क्या हो जाता, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव हो जाता। लेकिन इसमें से तीनों के तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर, एन एलिमेंट एम इज सेड टू बी रिलेटेड टू द अनदर इंटीजर एन इफ एम इज द मल्टीपल ऑफ एन देन द रिलेटेड इज। पूछा गया है कि एन इंटीजर एम इज रिलेटेड टू, इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट एन, यानी एम जो है सो एन से रिलेटेड है और एम इज मल्टीपल ऑफ एन, एम जो है सो एन का मल्टीपल है। देन द रिलेशन, तो रिलेशन इसमें से क्या होगा, चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा वो बताना है आपको। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दोगे, एम एन बिलोंग्स करेगा आर में, यानी एम इज द रिलेटेड टू एन, कब, जब एम इज मल्टीपल ऑफ एन। तो इसमें से पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ध्यान दोगे, फॉर ऑल ए, जितना सारा ए होगा, फॉर ऑल ए इज ए मल्टीपल ऑफ ए। एक नंबर जो है, कोई भी नंबर, एवरी नंबर खुद का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो जब खुद का मल्टीपल होता ही है तो ए कॉमा ए जो है सो हमारा बिलोंग्स करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। बट ट्रांजिटिव चेक करने से पहले हम लोग सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्री में ध्यान दोगे, देखोगे
तो यहाँ ध्यान दोगे, इसका एक मीनिंग और होता है, m इज ए मल्टीपल ऑफ n का एक मतलब ये भी होता है कि m इज डिविजिबल बाय n, यानी m जो है सो n से डिविजिबल होगा, यानी m के बदले में k इंटू m ऐसा कुछ आएगा, तभी तो कह सकते हैं कि m में n का मल्टीपल है। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि इसका ये एक फैक्टर है, मतलब m जो है n से डिविजिबल होगा। तो हम उस ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर लेट कर लेते हैं, सिंस 4 बिलोंग्स टू r, 4 बिलोंग्स करेगा r में, कैसे? क्योंकि ये जो 4 जो है 4 का मल्टीपल मेरा 2 है, यानी 4 इज द डिविजिबल बाई 2, ऐसा हो सकता है। बट यहां पर ये तो नहीं होगा ना, 2 4 तो बिलोंग्स करेगा नहीं, क्योंकि 2 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। या कह सकते हैं कि 2 जो है सो 4 से डिविजिबल है ही नहीं, कटेगा नहीं, 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट ए सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट करते हैं। ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ से हमें दिखाना है कि बी से बी हट जाने के बाद ए सी जो बचेगा वो बिलोंग्स कर जाना चाहिए। कब? लेकिन अगर ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए इज द मल्टीपल ऑफ बी, यानी हम ए को लिख सकते हैं K1 इंटू बी, और यहां से लिख सकते हैं B इक्वल टू K2 इंटू सी, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। तो हमें ए और सी में रिलेशन दिखाना है, तो ध्यान दोगे बी का वैल्यू ये पूरा यहां रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, आया ये रिजल्ट आया, क्या आया, ए इज ए मल्टीपल ऑफ सी, ए इज ए मल्टीपल ऑफ सी आया। यानी इसका मतलब क्या है कि ए सी जो है सो हमारा बिलोंग्स करेगा आर में, यानी ये ट्रांजिटिव होगा। यानी जो भी दिया हुआ है कंडीशन वो सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, सॉरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दोगे। एक सेट ए दिया हुआ है, आर का ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इतना सारा एलिमेंट हमारा आर में दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, और नन ऑफ दीज है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन बता चुके हैं, अगर 1 था तो 1 1 बिलोंग्स करना चाहिए, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो है सो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, तो 1 3 है तो 3 1 प्रेजेंट है, 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए जो कि है, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था, जो इसमें 3 2 नहीं है। ठीक है, 2 3 है, 2 3 का उल्टा करो तो क्या आएगा, 3 2, 3 2 इसमें कहीं भी प्रेजेंट नहीं, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव हम देखते हैं, तो ट्रांजिटिव कैसे देखोगे, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फिलहाल देखते हैं। तो 2 3 है, 3 1 है, बताए थे कि इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों को हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। इसमें कहीं 2 1 है नहीं है, यानी ये वो भी नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, अभी बताए थे क्वेश्चन में हम 4 का क्या बताए थे, तो 4 का आंसर आ गया था सी नंबर, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट नॉट सिमेट्रिक था। ठीक है, अब 5 में क्या आया, 5 में नन ऑफ दीज आ गया। ठीक है, अब 6 में हम लोग देखते हैं। 6 में है क्वेश्चन, ए रिलेशन आर इन ह्यूमन बीइंग्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू, मतलब आर में बिलोंग्स करेगा ए बी का ऑर्डर पेयर, बट कब, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड ए लव्स बी, यानी ए जो है सो हमारा लव्स बी, यानी ए जो है सो बी से प्यार करता है। यानी ए जो है यहाँ पर एक ऐसा मेंबर है जो बी से प्यार कर रहा है या बी से प्यार करता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहला चीज़,
ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर उसमें तभी बिलोंग्स करेगा जब ए खुद अपने आप से प्यार करेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैक्सिमम पॉसिबल होता है कि कोई भी एक मेंबर, गर्ल्स हो या बॉयज़, वो अपने आप से तो प्यार करेगा ही करेगा, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन किसी एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा आता है जो एक व्यक्ति कभी ऐसा मुसीबत आ जाता है जो अपने आप को सुसाइड करना चाहता हो, तो वो हो सकता है उस कंडीशन में अपने आप से प्यार नहीं करता होगा। मतलब हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से प्यार करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये क्या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक ढूंढते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक लड़का किसी एक लड़की से प्यार कर रहा हो तो वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है। सी। अब बी में ट्रांजिटिव मान लेते हैं हम, ए बी सी, हम 3 कंडीशन लेते हैं। ए जो है सो बी से प्यार कर रहा है और बी जो है सो सी से प्यार कर रहा है, तो ए अब सी से प्यार करे ये तो जरूरी नहीं है ना, यानी ये मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। 5 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। सॉरी 6 का क्या हो जाएगा? तो नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी दीज एक ही चीज़ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। और 5 में यहाँ पर हम समझाए थे, उस समय लिख के बता चुके हैं कि इसमें भी हमारा नन ऑफ दीज है। अब 7 में आ जाते हैं। 7 में क्या है सो ध्यान दोगे, ए रिलेशन ए है, यहाँ पर रिलेशन को ए से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें से 1 2 1 1 2 2 2 1 बिलोंग्स कर रहा है। तो पूछा गया है कि क्या ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, क्या क्या है? तो 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, 2 2 बिलोंग्स कर रहा है, तो चलिए ये तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। 1 2 है और 2 1 भी है, चलिए सिमेट्रिक भी होगा। अब यहाँ से 1 2 और 1 2 से 2 हट जाएगा तो 1 1 बचेगा, वो भी बिलोंग्स कर रहा है। इसका 2 2 हटेगा तो 1 2 बचेगा, वो भी बिलोंग्स कर रहा है। यानी हर हाल में अगर देखा जाए, अब यहाँ से 2 1 और ये 1 2 में से 1 1 हट जाएगा तो 2 1 बचेगा, वो भी बिलोंग्स कर रहा है। यानी ये सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ देखोगे दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज दिया हुआ, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इसमें सबका सब मेरा सही है। ठीक है, यहाँ सुधार लोगे, डी में करेक्शन कर लोगे, नॉन ऑफ दीज के जहाँ पर ऑल ऑफ दीज कर दोगे। इसके बाद 8 नंबर, 8 में है आर इज ए रिलेशन इन ए सेट 1 2 3 4 गिवन दैट एक आर का एक कंडीशन दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो ध्यान दोगे, यहाँ जो 1 है ए में, सेट ए में, इस ए में जो 1 है उसके लिए 1 1 बिलोंग्स कर रहा है, 2 है तो उसके लिए 2 2 बिलोंग्स कर रहा है, 3 के लिए 3 3 बिलोंग्स कर रहा है, 4 के लिए 4 4, मतलब ये क्या है? तो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 है तो उसका उल्टा करके देखते हैं। अब ये जो है हमारा ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन दी सेट 1 2 3 4 गिवन, ये रिलेशन हमारा दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कि चूज दी करेक्ट आंसर, इसमें से सही कौन है। यानी सबसे पहले चीज़ कि यहाँ 1 है तो 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2, 3 के लिए 3 3, 4 के लिए 4 4, सब बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, बट यहाँ ध्यान दोगे तो कहीं भी 2 1 नहीं दिखेगा आप लोग को। 1 2 है बट उसको उल्टा करके देखो 2 1 नहीं दिखेगा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर हम हटाते हैं तो क्या बचेगा? 1 2 1 2 बचेगा ना, तो 1 2 बिलोंग्स कर रहा है। अब इसके बाद इसको और इसको देखते हैं, इसका लास्ट 1 इसका फर्स्ट 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 2 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है। अब इन दोनों में देखते हैं, 3 3 हट जाएगा तो 1 3 बचेगा, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है। इसमें और इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें, तो 3 3 हट जाएगा तो 1 2 बचेगा, 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है। यानी हर तरह से देखा जाए तो ये 8 नंबर जो है सो हमारा ट्रांजिटिव है। यानी 8 में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं 9 नंबर में, लेट आर बी द रिलेशन इन दी एन गिवन बाय, आर में हमारा ए बी बिलोंग्स कर रहा है सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 है, जिसमें से बी हमारा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। चूज दी करेक्ट आंसर, यानी ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी माइनस 2 आना चाहिए। तो अगर हम ए के जगह पर इस 2 को पुट करते हैं यहाँ पर 2 और बी के जगह पर 4 को पुट करते हैं तो करेक्ट होता है। लेकिन ये भी बोला गया कि बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, बी का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। ऐसे ये यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी का वैल्यू 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए मतलब ए नहीं होगा। सी में देखते हैं, 6 को यहाँ पुट करते हैं तो 6 आ जाता है, 8 को यहाँ पुट करते हैं तो 8 माइनस 2 का 6 है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों सेटिस्फाई यहाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 को यहाँ पुट करेंगे, 8 को यहाँ पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 का आ जाएगा हमारा 6 और यहाँ पर 3 इक्वल टू 6 नहीं होता है। वैसे यहाँ पर 8 पुट करेंगे, यहाँ 7 माइनस 2 का 5 हो जाएगा, 8 इक्वल टू 5 नहीं होगा। ये दोनों यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बी का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा नहीं है, यहाँ पर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। 9 का क्या होगा, तो सी होगा। लेट अब 10 नंबर में देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 है, देन द नंबर ऑफ द रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच ऑफ द रिलेशन एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन बोला गया है, तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लिख के आप लोग चेक कर सकते हो, एक ही होगा जो इसमें से क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। 11 में, व्हाट टाइप ऑफ द रिलेशन ऑन दी सेट, ये किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो सबसे पहला चीज़ 1 है, 1 के लिए यहाँ पर 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आगे उसके बाद हम देखते हैं 1 3 है, तो 1 3 को उल्टा करेंगे 3 1, तो 3 1 बिलोंग्स कर रहा है। 2 4 को उल्टा करेंगे तो 4 2 वो भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक है ये, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब 12 में देखोगे, 12 में हमारा दिया गया है fx1 इक्वल टू fx2, देन x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। तो ये क्या होगा, तो 1 1 होगा। आप लोगों को बताया गया होगा fx1 इक्वल टू fx2 रहने से अगर x1 x2 भी बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, तो 1 1 होता है, मतलब इसका ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद लेट ई फंक्शन एफ एंड जी आर 1 1 एंड 1 2, मतलब एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों 1 1 और 1 2 दोनों है, तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा एफ कॉम्बिनेशन जी होगा या जी कॉम्बिनेशन एफ होगा, वो भी दोनों 1 1 एंड 1 2 होगा। तो पूछा गया है जी कॉम्बिनेशन एफ, तो क्या होगा, 1 1 एंड 1 2 दोनों हो जाएगा, मतलब इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 14 में यहाँ पर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए लिया जरूर गया है, बट ये हमारा एक्चुअली में मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, या कह सकते हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का है। सॉरी, ये पहले तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया है। क्या है, फंक्शन एफ का मोड है x माइनस 1, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू 1 पर, तो करेक्ट होगा, चेक किए होगे आप लोग। कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये भी होगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस, मतलब इसमें तीनों का तीनों हमारा आंसर सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 15 में क्या पूछा गया है, फंक्शन डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग है वो हमें चेक करना है, तो इसको चेक करके बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं 16 17। द फंक्शन एफ एक्स हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू कब रखेगा, तो आप लोग पढ़े होगे मैक्सिमम मिनिमम में, अगर जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव्स नेगेटिव आता है, यानी 0 से छोटा आता है, उस पर मैक्सिमम होता है, और जिस पर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आता है उस पर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो मैक्सिमम पूछा है। अगर मैक्सिमम पूछा है तो डबल डेरिवेटिव्स का वैल्यू छोटा होना चाहिए 0 से, तो किस पर, 2 पर, तो एफ डबल डैश 2 का वैल्यू 0 होगा, यानी यहाँ डबल डैश है, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, यहाँ पर डबल डैश लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान दोगे, यानी इसमें बोला गया है कि x इक्वल टू 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू को एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब उस पॉइंट पर उसका डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा, मतलब ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 17 में मिनिमम बोला है किस पर, x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, कि पॉजिटिव होने से मिनिमम होता है, नहीं इसका भी हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर, 18 में ध्यान दोगे, x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू एन 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है, वो हमें चेक करना है। तो एक्चुअली में वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू रखेगा, हम चेक करके भी बताएंगे। 2 क्वेश्चन ध्यान दोगे, ध्यान दोगे।
ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग है वो हमें पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका हम लोग 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान दो, डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0, इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो सभी इंटरवल को बारी बारी से पुट करके हम चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, सॉरी डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, इसमें दिया गया है डिक्रीजिंग दिया। डिक्रीजिंग के लिए इसका 0 से छोटा होना चाहिए, पढ़े होगे आप लोग। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू जो है सो 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ से 2 को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी x लेस देन 1, यानी x लेस देन 1 होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। 1 से लेस देन कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा तो ये क्या होगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 15 का यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन था लास्ट में 18 नंबर, 18 में चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें चेक करना था कि x इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम रखेगा या बोथ रखेगा या नॉन ऑफ दिस रखेगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 इसका 2 आ जाएगा। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर हम 0 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 1 आ गया। इस x इक्वल टू 1 पर अगर डबल डेरिवेटिव इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। तो ये तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है, पुट करें या ना पुट करें। ये x का वैल्यू 1 यहाँ पुट करें या ना पुट करें, ये तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है। यानी इस पर क्या हो जाएगा, ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमा, यानी इसका आंसर क्या था, बी नंबर। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो इस चैनल को तो आप लोग को हम सब्सक्राइब करने बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप लोग को ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप ये चाहते हो कि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर खुद आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, तो चैनल को आप लोग खुद अपने आप सब्सक्राइब कर लोगे। हाँ, लेकिन अगर अच्छा लगा हो आज का क्लास तो आज एक लाइक जरूर कर दे, और अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख करके भेज सकते हैं, ताकि अगले क्लास में उस चीज़ को खास तौर पर ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।